अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियासत के खेल में चालें बदलने का वक्त आ गया है। नवाज़ शरीफ इन हो रहे हैं, शहबाज शरीफ आउट हो रहे हैं। मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह का भी अपना एक किरदार है। इस किरदार में क्या हो रहा है और अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक का भी वक्त आ गया है। इस सिलसिले में दोनों तरफ क्या तैयारियां हैं, ये इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं जी हम भावल नगर वाक़े से, क्योंकि वो तो टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है इस वक्त। JIT बन गई है जी। गुज़श्ता जो शब को आपने हमारा प्रोग्राम देखा था, उस वक्त तक अभी तक JIT बनाने का फ़ैसला तो हो चुका था, लेकिन वो तश्कील नहीं पाई थी। तो गुज़श्ता रोज़ रात गए, फिर ये JIT तश्कील दे दी गई है, जिसकी जो सरबराही करेंगे, जो कन्वीनर होंगे, वो होंगे स्पेशल सेक्रेटरी होम पंजाब। और उनके साथ 4 मेंबर्स होंगे जी। एक मेंबर हैं कमिश्नर भावलपुर, दूसरे मेंबर हैं DIG स्पेशल ब्रांच पंजाब, तीसरे मेंबर होंगे ISI के नुमाइंदे और चौथे मेंबर होंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नुमाइंदे। यूँ ये 5 रुकनी जो टीम है, ये तयन करेगी कि कहाँ पे गलत हुआ, कहाँ पे दुरुस्त हुआ, कहाँ पे किसकी गलती बनती है, कहाँ पर किसकी नहीं बनती है। तो इस कमेटी की ये जो JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, इसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर मज़ीद इस पर कार्रवाई होगी। ये वो है जो बावल नगर में जो वाक़या हुआ, जो पाक फ़ौज के इंटरनल मामलात हैं, उस पर मैंने आपको बताया था गुज़श्ता शब कि कोर कमांडर बावलपुर ने अपनी रिपोर्ट आर्मी चीफ़ को दे दी है। अब हम आते हैं सियासत के मैदान की तरफ। जनाब, सियासत के मैदान में जो अपोजिशन की तहरीक थी, वो उसका वक्त आ गया है, क्योंकि उन्होंने ये फ़ैसला कर रखा था कि ये तहरीक हमने ईद के बाद शुरू करनी है। तो इतला ये है कि पशीन में जो है वहाँ से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ होगा, और जो इनके जो अहम लीडर्स हैं वो वहाँ पर पहुँच गए हैं पशीन। वहाँ पर बड़ा जलसा आम होगा, और उसके सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ एक इजलास हुआ था, और उस इजलास में मौलाना फजल रहमान के हवाले से डिस्कस किया गया था कि वो इस तहरीक का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उसमें ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए थे। और उस सिलसिले में पता चला कि जी आज दोबारा ये इजलास होगा। उस इजलास में ये फ़ैसला होगा कि JUI को साथ लेना है या नहीं लेना है। पहले ये फ़ैसला करेंगे, और इनके फ़ैसले के बाद फिर फ़ैसला होगा मौलाना फजल रहमान के हाथ में कि वो अगर इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आती है तो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या उसको अब आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कह लें, या इन लोगों को तो एहतजाजी तहरीक चला रहे हैं जी हुकूमत के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। फ़ार्म 45 की गेम होगी, फ़ार्म 47 की गेम होगी, और इनके साथ जो हैं वो इसमें अचकज़ई साहब शामिल होंगे, महमूद ख़ान अचकज़ई साहब इसकी सरबराही करेंगे, अख्तर मैंगल शामिल होंगे, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन शामिल होगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ऑब्लिग PTI होंगे, और जमात इस्लामी होंगे। अब मौलाना फजल रहमान का प्रॉब्लम यह है कि मौलाना फजल रहमान अगर इस तहरीक को ज्वाइन करते हैं तो वो एहतजाज किसके ख़िलाफ़ करेंगे? क्योंकि अगर उनको ये एतराज़ है कि जी उनके साथ धांधली हुई है, तो उनके उनके तो जो बंदे हारे हैं इलेक्शन, वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा हारे हैं। तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अगर कोई धांधली हुई है तो उसकी बेनिफिशरी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धांधली की है मौलाना के साथ, तो फिर मौलाना साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर कैसे तहरीक चलाएंगे? अब ये एक बड़ा ट्रिकी किस्म का मामला है कि ये क्या ये इकट्ठे हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। मौलाना फजल रहमान इसके अंदर एक अहम रोल प्ले करेंगे। अगर वो इस तहरीक में शामिल हो जाते हैं तो इसके जो जलसे होंगे उनमें ज़रा जान आ जाएगी। अदरवाइज़ जो सच्ची बात है, फ्रेंडली स्पीकिंग, कि ये महमूद ख़ान अचकज़ई साहब या जो अख्तर मैंगल साहब हैं, या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या जमात इस्लामी है, वो शायद कुछ ज़्यादा मौसर जलसों का सिलसिला अकेले शायद नहीं कर पाएंगे। यानी कि चारों मिलकर अकेले जो हैं वो शायद मौलाना फजल रहमान साहब उनसे ज़्यादा इस्तिताअत रखते हैं, स्ट्रीट पावर उनके पास ज़्यादा है। उनकी जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, वो ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जलसे जुलूस की पॉलिटिक्स के हवाले से। तो ये जनाब अब मामला है। और दूसरी तरफ सिचुएशन ये है कि एक फ़ैसला हुकूमत की तरफ से किया गया है और एक फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किया गया है। ज़रा का ये कहना है कि जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों इस मामले के ऊपर सेम पेज पर हैं, और अगर ये जो एहतजाजी तहरीक चलाना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्लिग
जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और जमात इस्लामी अगर ये किसी भी जगह पे कोई वायलेंट होंगे, कोई अमन व अमान का मसला होगा, तो शायद नहीं बल्कि यकीनन इनसे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। ये अब तक का फ़ैसला है हुकूमती सफ़ों में, क्योंकि ये अनाउंस तो इन्होंने किया हुआ था कि जी हम ईद के बाद ये करेंगे, तो दूसरी तरफ भी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं। और अब ये तहरीक का वक्त आन पहुंचा है, तो पार्टियों दोनों ने जो है ना वो अपने अपने घोड़ों पे काठियाँ डाल ली हैं। तो अब ये जो है मैदान गर्म करने का, जो सियासी जलसों का मैदान है वो गर्म करने का वक्त आ गया। देखते हैं कि अब सियासी जलसे तकरीरों तक ही रहते हैं या इससे आगे कुछ अचीव कर पाते हैं। इससे अगली खबर है राना सनाउल्लाह के बारे में। राना सनाउल्लाह बिलाशुबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े नामवर और बड़े कदावर रहनुमा हैं, और उनकी की हुई कोई बात जो है वो आप उसको इस तरह नज़रअंदाज नहीं कर सकते, सजे खबे नहीं रख सकते। तो बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़श्ता दिनों जो एक बयान दिया, वैसे तो उन्होंने पहले भी बयान दिए मोहसिन नकवी साहब के हवाले से। जी मोहसिन नकवी साहब अगर सेनेटर भी बन गए, मोहसिन नकवी साहब पहले निगरान वज़ीर आला थे पंजाब के, फिर सेनेटर भी बन गए, फिर वज़ीर दाखिला भी बन गए, फिर क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं ये सरबराह वो भी बन गए। तो राना सनाउल्लाह ने पहले भी यही कहा था कि जी ये उनकी मेहरबानी है मोहसिन नकवी साहब की कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, वरना अगर वज़ीर आज़म भी बनना चाहते तो बन सकते थे, हमने क्या कर लेना था। तो ये उन्होंने बुनियादी तौर पर तंज़ किया था कि जनाब उनको इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा आशीर्वाद हासिल है मोहसिन नकवी साहब को। और मोहसिन नकवी साहब के बारे में ये बात को इतनी गलत भी नहीं है, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और उन्होंने अब ये जो मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़े राना सनाउल्लाह, और उन्होंने कहा जी कि मोहसिन नकवी और अनवारुल काकड़ और फैसल वाउडा का ताल्लुक जो है वो एक ही ख़ानदान से है। उससे मुराद उनकी ये थी कि इन तीनों को जो है इस्टेब्लिशमेंट की बैक हासिल है, या वो ये कहना चाहते हैं कि इन तीनों का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और जो वाउडा साहब हैं, देखें उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं है, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। और अनवारुल्लाह काकड़ साहब, उनका ताल्लुक किसी बड़ी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन वो फिर सेनेटर मुंतखब हो गए। और ये कोशिश भी हुई थी कि काकड़ साहब किसी तरीके से चेयरमैन सेनेट बन जाएँ, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इस पर नहीं इत्तफाक़ किया, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन गए। लेकिन ये जो राना सनाउल्लाह साहब बातें कर रहे हैं ना जी, राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट भी हैरान है कि यार ये राना साहब ने की हुआ है, और फिर साथ ही शहबाज शरीफ साहब भी हैरान है कि यार ये राना सनाउल्लाह क्या कर रहा है। बहरहाल अब कुछ डेवलपमेंट हुई है, जिसके बाद राना सनाउल्लाह साहब को एक मैसेज दिया गया है। डेवलपमेंट भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन मैसेज पहले बताता हूँ। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने राना सनाउल्लाह साहब को अब जो है वो एक पैगाम भेजा है कि जनाब हुकूमत है मेरी, मैं वज़ीर आज़म हूँ, तो आप मेहरबानी करें और हाथ हौला रखें। और उनका कहने का मकसद ये था कि अल्लाह वाले हो केड़े पासे टुर पे हो। तो वो अब राना सनाउल्लाह साहब शहबाज शरीफ साहब के इस पैगाम को कैसे लेते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पैगाम की वजूहात भी काफ़ी सारी हैं। मुमकिन है ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब उनको ना देते, लेकिन जो ईद के दिन और ईद से अगले दिन की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद मेरा ख्याल है कि मामलात तय पा गए हैं, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने अब राना सनाउल्लाह साहब को कह दिया कि जनाब हाथ हौला रखो। वो मामलात कैसे तय पाए हैं कि जनाब ये कहा जा रहा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने रब्ता किया है शरीफ ख़ानदान से। अब इस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया, अब उसके दो मकसद होते हैं, एक होता है बराह रास्त रब्ता, एक होता है इंडायरेक्ट रब्ता। लेकिन मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ की काबीना के रुकन भी हैं, और उनके ऊपर राना सनाउल्लाह ने तंज़ भी किया। और वो जब कहीं जाते हैं, कोई मूव करते हैं, तो उसको बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की मूव समझा जाता है। आप देख लीजिए, वो गए थे अली अमीन गंडापुर से जाके मिले, तो क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। अली अमीन गंडापुर साहब कोर कमांडर हाउस पेशावर में इनवाइट उनको मदऊ किया गया, बमा काबीना के वहाँ पर गए, ब्रीफिंग ली, इफ्तारी ली, वापस आए। तो वो भी कहा जाता है कि ये भी जनाब मोहसिन नकवी साहब की ज़ात का ही एजाज़ है। तो मोहसिन नकवी साहब ने जनाब 2 मुलाकातें की हैं शहबाज शरीफ साहब से, और ये ज़राए का कहना है कि जनाब जो मॉडल टाउन में ये दोनों मुलाकातें उन्होंने की हैं, और 2 दिन मुसलसल यानी कि 24 घंटों के अंदर उन्होंने 2 दफ़ा मुलाकात की है। और दोनों दफ़ा मुलाकात में उन्होंने ये यकीन दिलाया है शहबाज शरीफ साहब को, जनाब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, यू आर माई बॉस, तो आप ये जो इस तरह की मेरे बारे में कोई बदगुमानी दिल में ना लाएं। ये उनका इशारा उसी गुफ्तगू की तरफ से था जो राना सनाउल्लाह ने की थी कि जनाब ये मोहसिन नकवी की मेहरबानी है कि वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते थे, नहीं बने तो उनकी मेहरबानी है। तो कुछ वो लाज़िम बात है, वो मैसेज उन्होंने
वसूल किया। ईद के 2 दिनों में मुसलसल 2 दफ़ा जाकर 24 घंटे के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से 2 मुलाकातें की, उनको यकीन दिलाया कि आप मेरे बॉस हैं, मैं आपका वज़ीर दाखिला हूँ और जो आप हुक्म देंगे जनाब वो हमारे सर आँखों पे होगा। तो उसके बाद मेरा ख़्याल है ये फिर राणा साहब को शहबाज शरीफ ने कहा होगा कि जी राणा साहब बात हौला रखो, अल्लाह आले केड़े पासे टुर पाए हो। अच्छा जी, ये तो वो मामलात हो गए। अब आते हम उस खबर की तरफ जो मैंने अर्ज़ की कि नवाज़ शरीफ इन और शहबाज शरीफ आउट। शहबाज शरीफ आउट होने से मेरी मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि वो हुकूमत से आउट हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर वही रहेंगे। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो इन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? नवाज़ शरीफ साहब ऐसे इन हो रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब अब आगे आने वाले दिनों में आपको भरपूर किस्म की सियासत करते हुए नजर आएंगे और वो सियासत करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बानी या कायद तो ज़रूर हैं। मुस्लिम लीग नून में जो नून है वो नवाज़ शरीफ के नाम की वजह से है, लेकिन बहरहाल वो चूँकि जब पहले उनको नाअहल कर दिया गया था तो वो पार्टी सदर नहीं रह सकते थे, फिर शहबाज शरीफ साहब को पार्टी सदर बनाया गया था। तो अब ये फैसला हुआ है कि जी शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे देंगे पार्टी सदारत से और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा से क़यादत संभालेंगे बाज़ाब्ता तौर पे मुस्लिम लीग नून की, क्योंकि कायद तो वो हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन से ख़त किताबत करनी हो या कोई पार्टी के इशूज़ करने हो तो उसमें तो वो प्रेसिडेंट जो होता है पार्टी का उसकी ख़त के या उसके दस्तखत की अहमियत होती है। तो अब वो ड्राइविंग सीट पर पार्टी के खुद आ रहे हैं। ये मैंने आपको अपने 2 दिन पहले के व्लॉग में बताया था कि मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया हुआ है, अब तक की सिचुएशन के मुताबिक ये तय किया हुआ है कि वो हुकूमत 2 साल चलाएँगे। और शहबाज शरीफ साहब ने भी अपनी काबीना को और मरीम नवाज़ शरीफ ने भी अपनी काबीना को बता दिया हुआ है कि जी हम आपके पास 2 साल का टाइम है, इसमें जो आपने परफॉर्मेंस देनी है दे दें, उसके बाद हम जो है वो नए इलेक्शन में जाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन में जाएंगे। तो ये जो 2 साल का पीरियड है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही बराह रास्त नवाज़ शरीफ साहब करेंगे और नवाज़ शरीफ साहब इस अरसे में अपनी पार्टी के को मजबूत करेंगे, उसके ग्रास रूट लेवल पर राब्ते बेहतर बनाएंगे, पार्टी के अंदर जो निचली सतह से लेकर जो टॉप टियर तक है उसके अंदर जो उसको नज़्म व ज़ब्त में लेकर आएंगे और ख़ुद बैठ कर फैसले करेंगे और अब उनके फ़ैसलों के मुताबिक वफाक में और पंजाब में हुकूमत चलाई जाएगी। सो जो लोग ये समझते थे कि नवाज़ शरीफ खामोश होकर घर बैठ गए हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब अब ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं और अगर इस वक्त सिचुएशन ये है कि बातें जितनी मर्ज़ी की जाएँ, अच्छा लगे या बुरा लगे, सिचुएशन ये है कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सेम पेज पर हैं और ये सेम पेज कब तक चलता है? सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो ऐसी है कि जैसे कोई वसी तर जो है वो कोई मुआहदा हुआ है और वो मुआहदा ये है कि जी मुल्क को इकॉनमी को बेहतर बनाना है और उस इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत एक दूसरे के साथ चलें। तो ऐसी कोई सिचुएशन फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही कि इसमें सेम पेज में कोई प्रॉब्लम है। देखें जहाँ पे मोहसिन नकवी पर एतराज़ आया PMLN की सफ़ों से तो मोहसिन नकवी साहब को भेजा गया प्राइम मिनिस्टर के पास कि जाके आप अपने वाले से जो रिजर्वेशंस हैं उनको क्लियर करें, तो उन्होंने वो जाके क्लियर की। लेकिन बहरहाल पता तो कोई नहीं होता, तो अगर किसी भी वक्त कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो फिर कमान जो है नवाज़ शरीफ साहब के हाथ में पार्टी की तो होगी, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत की कमान भी अपने हाथ में ले लें। पता तो कोई नहीं ना। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।